फ्रेंड्स, आज हम हमारे बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कि नाम है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। जैसा कि नाम से विदित है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, इस यूनिट के अंदर वो हमको ये बताएगा कि क्या होता है शारीरिक स्वास्थ्य और क्या होता है मानसिक स्वास्थ्य। हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो सीधा सा अर्थ हम बता सकते हैं कि शारीरिक रूप से स्वस्थ या शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत अच्छा सक्षम है, यानी कि काम करने में बहुत अच्छा हट्टा कट्टा है, बहुत अच्छा अपना काम कर सकता है। और इसी के विपरीत अगर वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, यानी कि जैसा हम देखते हैं कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम सीधा सा कहते हैं आज भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा आज हाथ दर्द कर रहा है, आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, आज मेरा सर दर्द कर रहा है। तो इसका पता हम भी लगा सकते हैं, यानी कि उसके चेहरे से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें ये पता पड़ता है हाँ यार ये आज सही नहीं है, इसकी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है। तो शारीरिक जो है तो वो हमको एक बार में पता पड़ जाता है कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। शारीरिक रूप से अस्वस्थ हमेशा किसी ना किसी की लाइफ में हमेशा कई बार हमारे साथ होता है कि हम लोग शारीरिक रूप से असक्षम दिखाई देने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मानसिक स्वास्थ्य की, तो मानसिक रूप से व्यक्ति किस प्रकार से अस्वस्थ होता है, यानी मानसिकता तो दिखती नहीं है कि मानसिक रूप से व्यक्ति किस प्रकार आपको अस्वस्थ महसूस होगा, और मानसिक रूप से स्वस्थ के भी हंसेगा, बोलेगा, वो हमसे अच्छे से बातचीत करेगा। और अस्वस्थता यानी आज इसका मूड सही नहीं है, आज ये अच्छे से बात नहीं कर रहा है, क्या हो गया इसको, तो हम इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम लोग ये देखा जाता है कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छी ऐसे मजाक करता था, बहुत अच्छा बोलता था, बातचीत करता था, लेकिन कभी कभी वो क्या करता है एकदम साइलेंट हो जाता है। हम लोग कभी देखते हैं ना यार ये तो बहुत अच्छे से बात करता था, फिर हमसे आज बात क्यों नहीं कर रहा है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर उसका बहुत गहरा असर पड़ा है। तो इन्हीं चीज़ों को लेते हुए हम इस यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे कि इस यूनिट में मानसिक स्वास्थ्य क्या है और शारीरिक स्वास्थ्य क्या है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे आगे टॉपिक की तरफ। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में कभी न कभी शारीरिक अस्वस्थता आती है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी दौर में मानसिक रूप से अस्वस्थता भी आती है। इसमें अंतर इतना ही है कि शारीरिक अस्वस्थता को क्या व्यक्ति आसानी से अभिव्यक्त कर सकता है, जबकि मानसिक अस्वस्थता को अगर वो कहता है कि मानसिकता सही नहीं है तो क्या होगा, लोग कहेंगे क्या हुआ तू पागल हो गया क्या, यह मतलब या मानसिक अस्वस्थता को सीधे पागलपन से जोड़ देते हैं, या ये मानता है कि इसमें पागलपन के कुछ अंश मौजूद है। मानसिक अस्वस्थता की स्थिति को छिपाना नहीं चाहिए कभी भी। अस्वस्थता को अगर हमने छिपाया तो वो अस्वस्थता और ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि हमारे भारतीय जो परिस्थितियां हैं, हमारा जो भारतीय परिवेश है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेश है, उसके अंदर मानसिक अस्वस्थता को क्या ले लेते हैं कि भाई इसको कोई ऊपर की हवा लग गई है, इसमें किसी देवी देवता का असर आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डॉक्टर की सलाह तो नहीं लेते हैं, या उसको कहते हैं कि नहीं इसके मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसने तो आज ऐसा बोल दिया, आज तो ये इस तरह की हरकत कर रहा है, तो उसको डॉक्टर को दिखाने के बजाय क्या ले जाते हैं, किसी तंत्र वंत्र के पास लेके चले जाएंगे, उसको झाड़ा फूक लगाएंगे कि साहब रात रे तो सुतो तो और इसने ये कर दिया, ये रात को बोलने लग गया, आज इसने इसको यूं कर दिया। तो उसका पता लगाइए कि भाई क्या बात है। उसको पता लगाने के बाद हम कहते हैं अरे यार इसको तो ऊपर की हवा का असर हो गया। तो इसमें हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो मानसिक अस्वस्थता को और बढ़ा देती है। यही कारण होता है कि मानसिक अस्वस्थता के कारण लक्षण और उपचार की सामान्य जानकारी सबके लिए आवश्यक होनी चाहिए। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि जिस प्रकार शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान हम कर सकते हैं, उसी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान भी करना ज़्यादा जरूरी होता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को अगर हम लोग देखते हैं तो आप शायद पता नहीं लगा सकते कि ये मानसिक रूप से स्वस्थ है या अस्वस्थ है, तो इसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। और अगर जैसे ही हमें ये पता पड़ता है कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो इसके उपचार के लिए हमें आवश्यक रूप से उचित कदम उठाए जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं
कि बालक और शिक्षक दोनों ही शिक्षा व्यवस्था के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं। यानी अगर दोनों में से कोई भी एक कमजोर पड़ जाता है तो शिक्षा का ढांचा भी क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, और हमारा शिक्षा का ढांचा भी जो मजबूत है वो भी कमजोर पड़ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति कुछ जन्मजात शक्तियों के साथ में जन्म लेता है, जैसे कि उसके अंदर बौद्धिक क्षमता, उसकी अभियोग्यता, उसकी शारीरिक क्षमता आदि सभी कुछ उसके अंदर विद्यमान होते हैं। जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्य करता है तब हम उसको कहते हैं कि उस अपने मानसिक रूप से स्वस्थ है। यानी कि उसकी अपेक्षा के अनुरूप अगर उस परिस्थितियों के अंदर वो समायोजित हो जाता है तो वह एक स्वस्थ मानसिकता का द्योतक माना जाता है। जबकि कई बार देखने में आता है कि कोई व्यक्ति किसी समय पर्याप्त रूप से बहुत अच्छा सक्रिय था, वो बहुत अच्छा हंसमुख था, वो सामाजिक कार्य कुशलता भी बहुत अच्छे से करता था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी सक्रियता क्या होने लग गई, कम होने लग गई, और वो अकेला रहने लग गया, उदास रहने लग गया, यानी कि उसको चुपचाप रहना ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। तो ये सब किसके उदाहरण आ गए कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने लग गया। यानी जब ये परिवर्तन हमने किसी व्यक्ति के अंदर देखा कि पहले तो वो बहुत अच्छा हंसमुख था, वो अपने सामाजिक कार्यों के अंदर भी बहुत अच्छा भाग लेता था, लेकिन अब इसको अचानक से क्या हो गया है, अब ये इतना बोलता करता क्यों नहीं है। जब ये परिवर्तन आपको किसी व्यक्ति के अंदर देखने को मिल जाता है तो हम उसके इन मानसिकता का पता लगाएंगे और इन सब कारणों का पता लगाएंगे कि आखिर इसको हुआ क्या था। कभी कभी ऐसी घटनाएं, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ घटित हो जाती है कि एक अच्छा व्यक्ति, हंसमुख व्यक्ति इन सारी बातों को मतलब अपने मन के अंदर दबा के रख लेता है कि भाई मुझे नहीं बताना। जबकि एक व्यक्ति होता है कि जो अपने मन की स्थिति को सबके सामने जाहिर कर देता है। या हमारे सामने कभी हमारा दोस्त होता है, वो हमको सारी चीजें बताता है, बहुत अच्छा हंसमुख स्वभाव का है, बहुत अच्छा नेचर है, लेकिन आपने उसको 1-2 साल बाद में उसको देखा तो आप जब ये देखोगे कि यार इसको अचानक क्या हो गया, तो हो सकता है उसके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई होगी जिसकी वजह से उसकी मानसिकता इस तरह की हो गई है। तो जब इस तरह का अगर कोई व्यक्ति दिखता है या ये परिवर्तन उसके अंदर हमको स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई ऐसा मानसिक दबाव है जो उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बना रहा है। इसके अंदर हम लोग कुप्पुस्वामी की परिभाषा लेते हैं। कुप्पुस्वामी कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, आदर्शों में संतुलन करने की योग्यता। यानी कि इसका अर्थ है कि जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उनको स्वीकार करने। अब हम बात करते हैं शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की। अभी तक हमने चर्चा की थी बालक के मानसिक स्वास्थ्य की, यानी कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। पर यदि शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो वो शिक्षक छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रख सकेगा। मानसिक रूप से अस्वस्थ शिक्षक अपना तो नुकसान करेगा ही, साथ में हजारों छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करेगा। अतः एक अध्यापक के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। अब अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य को जो खराब होता है वो किन कारणों से होता है। सबसे पहला कारण है शिक्षण क्षमता का अभाव। यानी शिक्षण व्यवसाय में ऐसे कई सारे टीचर्स आ जाते हैं जिनको शिक्षण के अंदर कोई रुचि नहीं होती। यानी कि अगर उनको कोई दूसरी जॉब नहीं मिली तो वो क्या करेंगे कि ठीक है वहाँ चलो बीएड कर ली है, टीचर 3rd ग्रेड में आपका नंबर आ गया, 2nd ग्रेड में बाई लक नंबर आ गया है तो ठीक है टीचर ही बन जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनका व्यवसाय में मन नहीं लगता। यानी कि कहने का कारण है कि वो पढ़ाना नहीं चाहते, उनको किसी और जॉब में जाने का होता है, जैसे बैंक की नौकरी या आर्मी, एनी अदर में अगर वो नहीं जा पाते हैं और बाई लक चांस इसका उनका नंबर इसके अंदर आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, शिक्षण के अंतर्गत इतनी रुचि नहीं दिखाते हैं। यानी उनको कोई दूसरा विकल्प नहीं मिला, इस कारण से वो शिक्षण के व्यवसाय के अंदर आ गए हैं। तो इससे क्या होगा, उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं रहेगा। दिन ब दिन उनके मन में ये चीज आएगी, अरे यार मुझे तो ये चीज करनी थी, मुझे तो अपने को वो बनना था। और जो भी उनके साथ पास में आएगा या बात करेगा तो कहेगा नहीं यार मुझे तो टीचिंग लाइन में नहीं आना था। हम लोग कई बार, जैसे हम लोग भी बीएड कर रहे हैं तो हम भी आपसे पूछते हैं कि भैया आप टीचर बनना चाहते हो, कहता नहीं भाई मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती से बिठाया है, मुझे तो ये नहीं करना था, मुझे तो इस लाइन में मुझे तो
एसआई बनना था या मुझे तो सीए बनना था, लेकिन अब क्या करें, पापा ने हमको इसके अंदर डाल दिया, तो अब हम लोग बेमन से इस चीज को कर रहे हैं। और फिर जब टीचर बन जाते हैं तब भी मन के अंदर वही भावना हमारे अंदर रहती है। तो यानी कि कोई भी चीज को करो तो उसको पूर्ण रूप से कुशलता के साथ करो। हम लोग आपको भी यही कहेंगे कि आप जो भी चीज करना चाहते हो तो उसके अंदर अपनी रुचि के साथ में करो। बगैर रुचि से कोई भी कार्य किया वो कभी भी सक्सेस नहीं होता है। अगर आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा शक्ति से जो भी कार्य करोगे, जिस भी फील्ड में जाओगे, तो आप उसको बेस्ट देने की कोशिश करोगे। मुझे टीचर बनना था, मैं टीचर बनी, तो मैं टीचिंग लाइन में अपने आप को बेस्ट दूंगी, बजाय इसके कि मुझे टीचिंग लाइन में तो आना ही नहीं था, ठीक है वह पढ़ाना है, पढ़ा के हमने हमारी खाना पूर्ति को पूरा कर लिया। तो ऐसे अध्यापक शिक्षण व्यवसाय को हमेशा दबाव के रूप में लेते हैं और कुशलता के साथ अपने कार्य संपन्न करने अपना कार्य भी संपन्न करते हैं और एक आलोचना के पात्र भी बन जाते हैं। दूसरा आता है हमारा सामाजिक प्रतिष्ठा, यानी कि एक टीचर की समाज में कितनी प्रतिष्ठा है। आज समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो भी बनाने वाले हैं वो कौन है? टीचर है। टीचर ही इन सबको बनाता है। लेकिन आज हम लोग किसी चीज़ का इनोग्रेशन कर रहे हैं, कोई होटल खोल रहे हैं या कहीं पे भी कोई भी इनोग्रेशन का प्रोग्राम होता है, तो वहाँ हम कहते हैं बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाओ, बड़े से वकील है या मतलब जो भी उच्च प्रति नेता को बुलाओ। लेकिन एक टीचर को कभी भी किसी चीज के लिए नहीं बुलाया जाता है। तो समाज में जो प्रतिष्ठा एक टीचर को मिलनी चाहिए वो हमको नहीं मिल पाती, जो एक डॉक्टर, इंजीनियर और वकील को मिलती है। शिक्षक मतलब एक बुझे मन से है ना, वो कहता है हाँ मैं एक टीचर हूँ। टीचर की हमेशा एक चीज हमने भी देखी है कि यार क्या है कि टीचर है। तो इस तरह से ये चीज नहीं होनी चाहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण भी टीचर अपने आप को बहुत पीछे महसूस करता है। फिर है वेतनमान, सैलरी। हर एक फील्ड में चाहे कहीं पर भी जाओ, सबसे बड़ा इश्यू होता है आपकी सैलरी का, आपके वेतन का। जहाँ आपको सैलरी अच्छी मिलेगी वहां पर भी आप अपना मन लगा के बहुत अच्छा काम करोगे कि नहीं यार हमारे। और जहाँ प्राइवेट सेक्टर है, निजी स्कूलें हैं, वहां पर तो यूपी टीचर की सैलरी बहुत कम होती है। तो इस सैलरी के चक्कर में भी क्या होता है कि भाई हमको तो इतनी सैलरी मिलती है तो हम लोग क्यों इनके साथ में इतनी मेहनत करें। ठीक है, आजकल गवर्नमेंट में तो बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है, लेकिन फिर भी उनका काम इतना अच्छा नहीं है। और काम तो अच्छा है ही है, लेकिन उनको टीचिंग लाइन के अंदर इतना काम नहीं दिया जाता जितना कि उनको अदर काम में उनको ज़्यादा बिजी रखा जाता है। तो बेचारा टीचर करे क्या। ठीक है, तो वेतनमान भी एक सबसे बड़ा इशू है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने का। फिर आता है हमारी अति अपेक्षाएं। जब हम किसी से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रख लेते हैं कि नहीं यार टीचर है, सब कुछ टीचर ही करेगा, कि भाई गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पैर, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मतलब हमने टीचर को उस पद पर, यानी किसके, भगवान के पद पर हमने उसको खड़ा कर लिया है। हम अपना रोल मॉडल भी अपने टीचर को मानते हैं। पर क्या होता है, अध्यापक भी अन्य लोगों की तरह समाज का ही एक अंग होता है और उनमें भी बहुत सारी व्याप्त, मतलब देखा जाए तो कुछ अच्छाइयाँ अच्छी होती है, कुछ बुराइयाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक टीचर से अति अपेक्षाएं भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर वर्कलोड, उनका अधिक कार्यभार। तो जो टीचर का कार्यभार है, शिक्षक को कक्षा में 6 से 7 कालांश को शिक्षण को कराना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसको जो पुस्तकें होती है, पुस्तिकाएं होती है, उनको संशोधन करो, रजिस्टर का रख रखाव करो, नियमित और भी दूसरे बहुत सारे ऑफिशियल काम करने के लिए दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, शिक्षक थक जाता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होने लग जाता है। नेक्स्ट आता है अतिरिक्त कार्य, एक्स्ट्रा वर्क। गवर्नमेंट में हमने देखा है कि अभी जस्ट हमने ऊपर बात की थी कि गवर्नमेंट में सैलरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वहाँ का टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। कारण क्या है, यानी कि उनको अतिरिक्त कार्य बहुत ज़्यादा दे। जैसे पशुगणना, चुनाव के अंदर ड्यूटी लगा दी। अब कोरोना काल में क्या हो रहा है कि भाई ये ना टीचर क्या करने जाएगा, वो शादियों में गिनने जाएगा सदस्यों को कितने होने चाहिए। कभी कहते हैं कि ये गणना करो, कभी ये गणना, मतगणना में लगा दिया। अरे इसके लिए भी तो हम लोग दूसरों को अपॉइंट कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं,
ये काम तो टीचर ही करेगा। सबसे ज्यादा अति अपेक्षा है हम लोगों ने टीचर के ऊपर रख दी है। सारा का सारा कार्यभार टीचर को ही दे दिया हमने। अनऑफिशियल चीज जो कि टीचर को नहीं देनी चाहिए वो भी सरकार ने टीचर को दे दी है। और प्राइवेट सेक्टर लेते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी यही है कि आप 6 से 7 क्लासेस तो रेगुलर ले और उसके अलावा आप ये सारी चेकिंग करो, घर जाओ तो ये रिजल्ट तैयार करो, इतने टाइम में आपको रिजल्ट तैयार करके देना है। तो क्या हो गया, ये इतना सारा डिप्रेशन जो होता है टीचर को, वो भी उसका क्या करता है, मानसिक स्वास्थ्य खराब करके रख देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इतना वर्कलोड इतना नहीं होना चाहिए। टीचर भी अपना एक सीमित दायरा होता है, उसका भी घर परिवार होता है ना। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि एक टीचर नहीं कर पाता है, उसको भले आलोचना हम लोग उसकी कर लेवे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है कि एक टीचर को इतनी भी चीज़ें नहीं करवानी चाहिए। फिर है शिक्षकों का आपसी द्वंद्व, यानी इसके बारे में क्या कहे कि आपस में बहुत सारे जो टीचर स्टाफ है आपस में बैठे रहते हैं। जरूरी नहीं हर किसी का तालमेल किसी के साथ बैठे, ठीक है, नहीं बैठता, मेरे किसी के साथ नहीं बनती तो मैं मेरा अलग बैठती हूँ। कोई सोचता है अच्छा ये तो घमंडी है, ये तो हमसे बात नहीं करती है, देखो। लेकिन हर एक इंसान की मानसिकता होती है। ज्यादा कोई हंसने बोलने वाला होता तो यार ये तो कितना बोलता है, यार ये कितना हंसती है। तो क्या होता है, अलग अलग माइंड के लोग होते हैं, किसी को हंसना अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, किसी को बोलना अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। तो आपस में टीचर टीचर की भी नहीं बनती है। और ये चीज आप जाहिर सी बात है जानते हैं कि आपस में कोई एक दूसरे को आगे भी नहीं बढ़ने देता है कि यार ये ज्यादा अच्छा कर लेगा तो मैं इससे पीछे रह जाऊंगी। तो हमेशा मन मुटाव हर एक टीचर के साथ में चलता रहता है। फिर आता है मनोरंजन का अभाव। अब बात करें मनोरंजन की तो हम लोग खूब सारी चीजें करते हैं कि आज ये प्रोग्राम हुआ, आज इसमें ये आज ये बाल दिवस ये करवाओ, आज ये फंक्शन कराओ, आज डांडिया का फंक्शन। बट इन सारे मनोरंजन के साथ में टीचर की तो बैंड बज गई। क्या हुआ, टीचर तो उस प्रोग्राम में मतलब हिस्सा तो क्या, मतलब उस प्रोग्राम को देखने की बजाय वो क्या करेगा, बच्चों का ध्यान रखेगा कि अरे ये नहीं हो जाए वो नहीं है। अपने यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, बट टीचर को लगा दिया ड्यूटी पे। आप ये देखिए सर, देखिए मैडम, बच्चा कहीं इधर तो नहीं जा रहा है, देखो कोई गलत इंसान तो अपने प्रोग्राम के अंदर नहीं बैठा है, कोई वीडियो तो शूट नहीं कर रहा है गर्ल्स का। तो क्या होता है कि मनोरंजन मतलब जो चीज मनोरंजन के लिए हमने टीचर स्टूडेंट के लिए रखी है, लेकिन उसमें पिस कौन जाता है, टीचर पिस जाता है। तो कहता है कि अरे यार ये मनोरंजन मतलब जो भी है वो नहीं करवाया था तो बहुत अच्छा था। दूसरी एक चीज और आती है कि पूरे ऑल राउंड पूरे ईयर में राउंड द ईयर पूरे टाइम इतना काम रहता है टीचर के पास में कि कुछ मनोरंजन या जैसे दिवाली होती है या वो अपने घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहता है तो भी उसको नहीं मिल पाता है। तो सारा का सारा क्या हो गया, मनोरंजन का अभाव हो जाता है। कहते हैं ना एक थोड़ी सी छुट्टी का टाइम भी उसको देना चाहिए। और अभी की छुट्टी है कोई काम की नहीं, कोई मतलब की नहीं, इसके अंदर भी आपको ये काम करना है। टीचर अगर बाहर जाना भी चाहे तो कहते हैं कि नहीं आप आ जाओ, इतने टाइम में आपको वापस आना है, इतने टाइम में आपको वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी है, या आप घर पर ऐसे इस तरह से मतलब सारी चीजें एक टीचर के साथ होती है तो भी क्या होता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे नौकरी की असुरक्षा। मतलब कई निजी विद्यालयों में अध्यापकों को वर्षों तक अस्थायी रखा जाता है, यानी कि उनको परमानेंट नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो अपने हक की बात कहने से भी डरता है और लंबे समय तक असुरक्षा की भावना भी उसमें बनी रहती है। जैसे शिक्षक असहज सा महसूस करने लगता है, उसके अंदर दुश्चिंता का शिकार भी हो जाता है। यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो आपको असुरक्षा की भावना हमेशा आपके दिमाग में रहेगी। होगा क्या, आप थोड़ा सा अपने मैनेजमेंट को कहोगे सर मेरे तरफ थोड़ा ध्यान दो, थोड़ी सैलरी बढ़ाओ, आपका मैनेजमेंट कहेगा भाई साहब दूसरे दिन मत आना। क्यों, क्योंकि उनको आपकी सैलरी से भी, जैसे ही आपकी सैलरी इम्प्रूव करने की बारी आएगी तो आपका मैनेजमेंट या तो आपको खुद को निकाल देगा, कहेंगे ये है वो है थोड़ा तंग करके। और अगर आप सीधे सीधे चुपचाप चल रहे हो तो रखेगा। जैसे ही आपने अपने हक की बात कही तो क्या होगा, कहेगा सर
आप दूसरा देख लो। या हमने कह दिया कि सर थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दो, तो कहेंगे भाई देख लो हमारे तो इतना है, आप इसमें काम कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी दूसरी जॉब देख लो। तो हमेशा टीचर के लिए अपनी नौकरी की असुरक्षा हमेशा उसके दिमाग में रहती है कि कहीं मैंने ये कर दिया तो कहीं मुझे नौकरी से हाथ धोना ना पड़ जाए। तो ये हमेशा टीचर के दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती है, कहीं मुझे नौकरी से नहीं निकाल दे, मैंने सैलरी बढ़ाने की बात कर ली, कोई मेरे से कम सैलरी में नहीं आ जाए कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर। तो ये हमेशा मानसिकता टीचर की बनी हुई रहती है। फिर एक कार्यस्थल का वातावरण, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है। अधिकांश विद्यालयों में आज भी कार्य करने के लिए उचित वातावरण हमको उपलब्ध होता ही नहीं है। विद्यालयों में ना तो सफाई का स्तर अच्छा होता है, ना तो उसमें शांति से अध्ययन करने का स्थान होता है, ना ही हवा और स्वच्छ पानी पीने की और सामान्य स्तर की जो भी चीज़ें होती है वो हमको वहाँ पर नहीं मिल पाती है। यानी गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पंखे भी नहीं है, कहीं कहीं तो अच्छा पानी भी नहीं है, लोग गाँव में इतना दूर चल के जाते हैं तो वहाँ उचित व्यवस्था होती ही नहीं है वहाँ पर। तो उस चक्कर में भी क्या होता है, इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, कहता है अरे यार अब मेरे को नहीं करनी। काफ़ी सारे अपने एज हो जाती है ना कि भाई अब रिटायरमेंट की एज है फिर भी जाना पड़ रहा है, चलो जैसे तैसे धक्के दे के काम निकलवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी एक टीचर के मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। फिर है प्रशासक का व्यवहार। कई बार विद्यालय के वातावरण लोकतांत्रिक नहीं होता है, प्रशासक जो होता है वो बिल्कुल निरंकुश तरह का होता है और आलोचनात्मक दृष्टिकोण ज़्यादा रखता है। तो ऐसी स्थितियों में भी कार्यस्थल पे बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बन जाता है। यानी प्रशासक का व्यवहार जो आपका मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट अगर आपकी बात को नहीं सुनेगा तो क्या होगा, हमारे मन में एक वो भावना है कि यार मैंने इतना अच्छा काम किया तो भी मेरे को किसी ने कोई अवार्ड नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा, और इसने कुछ भी नहीं किया तो भी है ना इसको इतना अच्छा कह रहे हैं। एक वो होता ना चापलूसी वाली चीज़ कि देखो ये चापलूसी करके वाहवाही लूट रहा है और मैं इतना काम करके भी है ना मुझे कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। तो ये सब जगह आप ये चीज़ देखोगे, जरूरी नहीं है ये स्कूलों में, हर जगह पे आपको ये चीज़ नजर आएगी कि जो इंसान चापलूसी से या अच्छी मीठी मीठी बातें बोल के बोलता है तो वो सबसे फ्रंट में रहता है, और हम लोग जो सीधा सीधा काम करते हैं हम लोगों को कोई अवार्ड रिवार्ड नहीं दिया जाता है कि भाई ये इस तरह से हमारे साथ हो रहा है, ठीक है अब मेरे को तो ये जॉब नहीं करनी है। और प्राइवेट सेक्टर में तो ये और भी सबसे ज़्यादा महान चीज़ है। तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें और भी है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली, लेकिन मेन ये जो पॉइंट थे ना कि भाई ये कौन सी चीज़ें हमारे एक शिक्षक को ज़्यादा प्रभावित करेगी उनके मानसिक स्वास्थ्य को।